हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे तो क्या होंगे, अगर आप आपकी लव लाइफ के बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो जाहिर सी बात है मन तो आपका उदास होगा और रात दिन आप जिन्हें याद कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं। आजकल ये बात बहुत चर्चा का विषय है कि अगर हम रात दिन किसी को याद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमें याद कर रहा है या कर रही है। तो देखिए, ये सब मन को समझाने वाली बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने जा रही हूँ। जो भी यहाँ टैरो कार्ड के माध्यम से आपके लिए ओपन होगा कार्ड, वही आपके लिए सही बात है। तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए। अब मैं वही आपको बात बताने जा रही हूँ कि आपकी जो सोचें हैं वो तो आपको पता है, लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और मतलब किस हालत में हैं अभी, उनकी क्या परिस्थिति है। तो जानिए उनके बारे में, तो उनकी सच्चाई पता चल जाएगी आपको। तो जो भी यहाँ पर रीडिंग निकलेगी, जो भी कार्ड में आपके लिए मैसेज आएगा, उसे डिवाइन की तरफ से अपने लिए गाइडेंस मानिए और परिस्थितियों को समझिए। किसी के पीछे पागल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी तो मैं टैरो कार्ड के देखने के बाद ही, एनर्जी के बाद ही आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर एक नंबर अपने लिए चुन लीजिए और मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप और वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्या आप जितना पगला रहे हैं वो भी इतना सोच रहे हैं आपके बारे में नहीं। और अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे आप प्रयास कीजिए कि फिर से आप दोनों बात हो जाए आप दोनों के बीच। और अगर नहीं कर रहे हैं ना आपको याद, तो छोड़िए ऐसे रिश्ते को और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। एक ही बात को लेकर पकड़े मत रहिए, अतीत को भूल जाइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझे अपनी दोस्त समझिए, है ना। तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी भावनाएं मैं अच्छी तरह समझती हूँ और मुझसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। और यहाँ पर मैं वही प्रयास कर रही हूँ कि कैसे आप तक मैसेज पहुंचाऊं, कैसे आपको समझाऊं। तो कार्ड के माध्यम से ही मैं समझाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो चलिए, और देखिए परमात्मा जानता है और परमात्मा के माध्यम से ही आपको ये वीडियो मिली है, इसलिए आप इसे देख रहे हैं और आप तक ये संदेश पहुँचा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर चुनिए और मैं बताने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर किस हालत में हैं। आप तो क्योंकि जो हैं सो हैं, तो अब देखते हैं उनकी क्या हालत है, क्योंकि मन में आता होगा ना ये बहुत कि वो क्या सोच रहा होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर 1, एक नंबर कोई भी अपने लिए चुन लीजिए आप। 5 तक, नंबर 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर चुन लीजिए। ये नंबर 2 के लिए का कार्ड, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 6 ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड है। तो देखिए, ये यहाँ पर आपके बारे में सोच रहे हैं और देखिए बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में। आप क्योंकि आप इनका ध्यान कर रहे हैं तो इन्हें भी ये शांति चाहते हैं, कुल मिलाकर, और शांति चाहते हैं मन में, और कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में, और यहाँ पर इमोशनल भी हैं आपको लेकर काफ़ी। तो ये बिल्कुल आपको याद कर रहे हैं। देखिए नंबर टू तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। तो देखिए नंबर 2, अभी देखिए आपके यहाँ पर तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए बिल्कुल ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपकी अच्छाइयों के बारे में याद कर रहे हैं कि आप कितनी केयरिंग नेचर के हैं, बहुत स्वीट समझते हैं आपको, बहुत अच्छा समझते हैं दिल का, और ये बिल्कुल आपको याद कर रहे हैं। अब आपकी ये व्यक्त नहीं कर रहे होंगे और इन्हें पता है, शायद आप भी कुछ नहीं बता रहे, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। तो बिल्कुल ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा है। देखिए भावनात्मक रूप से आप दोनों बहुत एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर कप्स का जब कार्ड आता है तो वाकई यहाँ पर सच्चा प्यार वाली एनर्जी बिल्कुल रहती है। तो अभी होल्ड किया हुआ है, इन्होंने भी अपने आप को, अपनी भावनाओं को बिल्कुल अपने तक रखा है और आपको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में आपका रिश्ता बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आप ही मान सकते हैं। तो ये अच्छा है, आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं बिल्कुल। नंबर थ्री तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है। ये आपसे दूर हो सकते हैं यहाँ पर, और दूर नहीं भी होंगे तो डिस्टेंस मतलब दूरी बनी हुई है, मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये आपको ऑनलाइन बिल्कुल चेक कर रहे हैं और ये बिल्कुल ये आपको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो जहाँ भी रहेंगे आपकी याद इनके साथ है। देखिए अब ये वो गाना आता है ना, वो गाना नहीं है, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ, बस याद साथ है, वही
तेरी याद साथ है, वो गाना है ना। देखिए मैं गा नहीं रही हूँ, सिर्फ शब्द बोल रही हूँ उस गाने के। तो चलिए ये गाना सुन लीजिए, गाना बहुत प्यारा है, आप इसे सुन के देखिए। इनके दिल की बात यही है। इस सॉन्ग में है ना, ये गाना मुझे अपना आप ही मेरे जुबान पर आ गया, तो इनके दिल में अभी बस यही है, मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा इस सॉन्ग को। तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। और देखिए ये आपको हमेशा, देखिए कुछ भी हो, चाहे दूर रहे या पास, कुछ भी हो, ये कहीं भी चले जाएं, लेकिन मन आपसे ही जुड़ा है, दिल आपसे ही जुड़ा हुआ है इनका। तो बिल्कुल ये आपको याद कर रहे हैं। नंबर 4 क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है, तो ये बिल्कुल पैशनेट हैं आपको लेकर। अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर भले ही कोई वादा वगैरह नहीं करेंगे, आपसे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये आपको लेकर पैशनेट ज़रूर हैं, आपके बारे में बिल्कुल सोचते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल इनका ध्यान है। तो ये याद करते हैं आपको, लेकिन देखिए एक बात मैं कहूँगी, याद ज़रूर करते हैं लेकिन दुखी नहीं है, अगर कहें तो। क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है, क्योंकि आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ये ऐसी एनर्जी वाले नहीं है कि एक ही इंसान के लिए रोते पीटते रहें, ये एनर्जी इनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर इनसे उम्मीद करते हैं बिल्कुल समर्पण भाव की, तो ये इंसान ऐसा नहीं है। आपको इनके लिए ज़्यादा दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अपने जीवन में बिल्कुल मस्त हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी एनर्जी ये है ही नहीं। बल्कि ये ऐसे हैं कि एकदम से अगर आप नहीं है तो कोई और अगर इनकी लाइफ में आता है तो उधर भी चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। तो आपको ज़्यादा रात दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान नहीं सोच रहा है आपके बारे में, अपने पैशन, इनके अंदर पैशनेट एनर्जी है। आप ये चाहे इनकी कोई हॉबी होगी, जिम वगैरह जाते होंगे, कुछ भी इनका जो पैशन होगा ना, जो इन्हें अच्छा लगता है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये इंसान औरों से ज़्यादा, ये खुद से ज़्यादा कि किसी से प्यार करने वाला इंसान नहीं है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जो इन्हें अच्छा लगता है, जो भी इनकी हॉबी है उसकी तरफ ये काम करते हैं, तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन पर ध्यान दीजिए और जो आपको अच्छा लगता है आप उसके लिए जीना शुरू कीजिए। और ख़ुद पर सबसे पहले सेल्फ लव शुरू करना शुरू कीजिए। जब आप खुद खुश रहेंगे, पहले इन्हें अगर आपको बुलाना है ना अपने पास, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। और पहले अपने आप पर बिल्कुल ये जताइए कि अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो आप पहले से भी ज़्यादा खुश हैं, ये अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। आप जितना इनके पास जाएंगे ये आपसे दूर जाने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें पास बुलाने का यही एक मंत्र है आपके पास कि आप इन्हें ध्यान मत दे, ये अपने आप आ जाएंगे आपके पास। नंबर 5 क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। देखिए यह है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये है एक चीटिंग वाली एनर्जी। तो आपके पार्टनर, अगर आप रात दिन सोच कर उन्हें परेशान है ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में नहीं है। यहाँ पर चीटिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर ये चालाक किस्म के इंसान है। देखिए जो भी ये कार्ड में एनर्जी आ रही है वो मैं बता रही हूँ। मैं पर्सनली किसी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, जो एनर्जी आएगी वो यहाँ पर है। लेकिन आपके पार्टनर चीटिंग वाली एनर्जी में है, धोखा देने वाली एनर्जी में ये इंसान है। तो ये चालाक है, चतुर है, और ये किसी के लिए रोने वालों में से बिल्कुल नहीं है। आप अपनी भावनाएं जाया कर रहे हैं इस इंसान के पीछे। अपने लिए सही इंसान चुनिए और उसके लिए सोचिए। तो ये इंसान बिल्कुल भी, देखिए अगर ये आपकी तरफ कभी आए भी ना, तो ये मानकर चलिए कि इनके दिल में ये बहुत कंफ्यूज इंसान, ये भावनात्मक बिल्कुल नहीं है, ये इतना भावनात्मक है ही नहीं। तो ये मैं बता रही हूँ। तो ये इंसान बस अपने काम से काम रखते हैं, और हर जगह इन्हें ये रहता है कि कैसे अपना काम निकाला जाए, बस हर किसी काम निकालने ना आता है। बस कुल मिलाकर ऐसी एनर्जी इस इंसान की है, इसीलिए इस इंसान से तो दूरी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि जहाँ देखिए जो इंसान आपको दिखाने के लिए भावुक हो जाते होंगे, लेकिन वैसे नहीं है बिल्कुल भी। सोर्ड्स की एनर्जी भावनात्मक इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं बताती है, याद रखना इस बात को। तो मीठा मीठा बहुत बोलते होंगे आपसे, प्यार से बात करते होंगे, अच्छे से लगेगा कि बस आपके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन ये ऐसे हैं मौका परस्त, आपको कभी भी छोड़ के एकदम से जा भी सकते हैं। तो आपको इस इंसान के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए सही गाइडेंस देना मेरा काम है, और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आपको सही रास्ता दिखे आपको। क्योंकि एक के पीछे जीवन बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय की कीमत को समझिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। खुद को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरों के पीछे दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में आप ध्यान दीजिए, और इस इंसान के पीछे ज़्यादा दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपको बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कि वो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। आप लोगों का कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।